पिता का सपना पूरा हुआ। पिता का सपना पूरा हुआ। जिस बेटे के लिए पिता ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, वही बना उनकी सबसे बड़ी पहचान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गरीब लोगों के सपनों की कीमत बहुत छोटी होती थी, जहां पिता अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा देते थे, उसी गांव की एक छोटी झोपड़ी में रहते थे रामलाल। दिन भर खेतों में मजदूरी, शाम को थका हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनका बेटा था 14 साल का दीपक। तेज दिमाग, सीधा स्वभाव और आंखों में अपने पिता के लिए प्यार। घर की हालात बहुत खराब था। घर में खाना नहीं होता था, लेकिन रामलाल खुद भूखे रहकर बेटे को खाना खिलाते। दीपक कई बार पूछता, पिताजी आप खाना क्यों नहीं खाते? रामलाल हंसकर कहते, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन दीपक जानता था पिता झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले रोज मजाक उड़ाते, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा, गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते। रामलाल सब सुनकर चुप रहते, लेकिन रात में छुप कर रोते थे, क्योंकि वह अपने बेटे को वही जिंदगी नहीं देना चाहते थे जो उन्होंने ली थी। दीपक सुबह स्कूल जाता तो खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन में पढ़ाई करता। रामलाल खुद अनपढ़ थे, लेकिन रोज बेटे की किताबों को हाथ लगाकर कहते, इन्हीं किताबों से तेरी किस्मत बदलेगी। एक दिन खेत में काम करते समय रामलाल बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। घर पर संकट टूट पड़ा। रिश्तेदार बोले, अब दीपक पढ़ाई छोड़ दे, कमाने लगे। दीपक टूट गया, लेकिन अस्पताल में पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। अब दीपक दिन में मजदूरी भी करने लगा और रात भर पढ़ाई। नींद कम, थकान ज़्यादा, लेकिन पिता का सपना सबसे बड़ा है। लेकिन सुबह फिर उठ खड़ा होता। सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरा गांव मोबाइल के सामने खड़ा था और फिर दीपक अधिकारी बन चुका था। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस मजदूर के बेटे का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही पूरे जिले का गर्व बन गया था। दीपक सबसे पहले अपने पिता के पास गया। रामलाल कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छू रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दीपक रोते हुए बोला, पिताजी आपका सपना पूरा हो गया। रामलाल ने आसमान की तरफ देखकर कहा। अब दीपक ने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, ताकि कोई पिता मजबूरी में अपने सपने ना छोड़े, क्योंकि पिता का संघर्ष कभी छोटा नहीं होता। वह अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। सीख, पिता की मेहनत और त्याग कभी मत भूलो। गरीब पिता का सपना सबसे बड़ा होता है। मेहनत और आशीर्वाद इंसान की किस्मत